स्वागत है आपका देवभूमि में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। आज दिन भर के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। भारी बारिश की वजह से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। लैंडस्लाइड की भी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि पहाड़ों में मौसम करवट बदल रहा है। मानसून ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ साथ भारी बारिश की वजह से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बात आज की जाए तो आज यात्रा पर रोक लगाई गई है। कहा गया है कि भारी मात्रा में लैंडस्लाइड भी हो सकता है और कहीं यात्री ना फंसे, श्रद्धालु ना फंसे, इसका पूरा ख्याल रखा गया और केदारनाथ को आज के लिए, यात्रा को आज के लिए रोका गया है। तो फिलहाल लैंडस्लाइड की भी आशंका जाहिर की गई है। आज दिन भर के लिए केदारनाथ यात्रा नहीं हो सकेगी, इस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि भारी मात्रा में बारिश हो सकती है। इसी के साथ लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। तो सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा पर रोक लगा दी गई है आज के दिन। तो मौसम विभाग ने भी आपको बता दें कि लगभग कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तमाम 6 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो इस वक्त रेड अलर्ट पर हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से बार बार ब्रेक लग रहा है चार धाम यात्रा पर और लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। और इसी की आशंका के चलते आज केदारनाथ की यात्रा पर दिन भर के लिए रोक लगा दी गई है। तो केदारनाथ यात्रा नहीं हो सकेगी, ये आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम इस वक्त खराब बना हुआ है। मौसम करवट बदल रहा है और यूं कहें कि मॉनसून ने दस्तक भी दे दी है। तो भारी बारिश की संभावना आज जाहिर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मॉनसून ने दस्तक दे दी और उसी के चलते आज के दिन के लिए यात्रा को रोका गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। पुष्कर, मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है? हालांकि ये कहा गया कि आज के दिन बाबा की यात्रा नहीं हो पाएगी, आप दर्शन करने नहीं जा पाएंगे श्रद्धालु। बिल्कुल, देखिए दीपिका, क्योंकि मौसम विभाग ने जो 6 जिलों को जो ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया, उसमें जो है जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग और आपका देहरादून, तमाम सारे जिले हैं जो पहाड़ी जिले हैं। अगर केदारनाथ की यात्रा को लेकर जो है मौसम विभाग का यहाँ पे अलर्ट है और यहाँ पे जो है प्रशासन ने जो है यात्रा को आज रोक दिया गया, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है रुद्रप्रयाग जनपद को है, क्योंकि केदारनाथ की जो यात्रा है वो विभिन्न पड़ावों से होकर जो है आपके जो है केदारनाथ पहुंची, चाहे आप गंगोत्री वाली रूट पर चले जाइए, आप केदारनाथ वाले रूट पर। तो केदारनाथ की जो यात्रा है सबसे कठिन यात्रा है। 23 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, 23 किलोमीटर यहाँ पर यात्रियों को पैदल जाना पड़ता है। लेकिन मौसम पल पल बदल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में अभी भी जो है लगातार बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है यहाँ पे जो प्रशासन है या मौसम विभाग का जो अलर्ट था वो रुद्रप्रयाग जिले में सही साबित हुआ है। और जो चारधाम यात्रा है हमारी केदारनाथ की यात्रा को, इसको रोक दिया गया है। जो यात्री इस समय केदारनाथ पहुंचे, किसी को श्रीनगर में रोका जा रहा है, किसी को केदारनाथ से गौरीकुंड में, तपोवन में, उसके बाद जो है तमाम सारे जो गुप्त काशी में, तो यात्रियों को यहाँ पे रोका जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और अलर्ट जो है रुद्रप्रयाग जनपद को यहाँ पे मौसम विभाग के द्वारा जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है रुद्रप्रयाग। बिल्कुल, देखिए आज के लिए ही यहाँ पर नेगी कहें कि यात्रा को रोका गया है। क्या कल के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप कल के लिए भी तैयार रहे, मौसम ऐसा ही बना रहेगा तो आगे यात्रा नहीं हो पाएगी? इस बारे में कुछ कहा गया? बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि क्योंकि 6 जिलों को चिन्हित किया गया है, एक हफ्ते का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग का। तो उसमें रुद्रप्रयाग और चमोली में जो है भारी से भारी बारिश की जो आशंका जताई गई है। हालांकि चमोली में इस समय बारिश नहीं हो रही, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग जिले में बारिश हो रही है। और कहीं ना कहीं जो यात्रा जो है आगे भी रुक सकती है केदारनाथ की। केदारनाथ में इस बार की जो यात्रा है वो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग दर्शन करके यहाँ पे केदारनाथ के चले गए हैं, क्योंकि केदारनाथ जिस तरह से हेली सेवाएं यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि मौसम खराब है। उसके बाद मौसम साफ होता है तो यात्रा तब खोली जाती है। लेकिन आज और कल की जो यात्रा है इसको लेकर जो है यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे जिलाधिकारी की आप बात कर लीजिए या पुलिस प्रशासन की आप बात कीजिए, तो यहाँ पे जो है यात्रा को विभिन्न पड़ावों में गुप्त काशी में ठहराया जा रहा है, सोनप्रयाग में ठहराया जा रहा है और फाटा में ठहराया जा रहा है। उसके बाद मौसम खुलेगा तो यात्रियों को जो केदारनाथ के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्कर, आप इस खबर पर बने रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इधर
बहरहाल बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं और इसके आगे आपको बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पीएम मोदी की शुक्रिया उन्होंने अदा किया। क्या क्यों कहा? 2024 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में कई काम हुए हैं। यूसीसी लागू करने के लिए देवभूमि को पीएम मोदी ने चुना है। यूसीसी के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसी पर आपको बता दें कि आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कांवड़ यात्रा पर भी अपनी जानकारी को यहाँ पर साझा किया गया है, चूंकि कांवड़ यात्रा भी 5 जुलाई से शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, उनका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। तो शिव भक्तों का स्वागत कैसे किया जाए, कांवड़ यात्रा को लेकर जो आयोजन है उसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। चलिए अगली खबर चमोली से होगी, जहां जिला मुख्यालय गोपेश्वर के नेकबाड़ा में देर रात भारी बारिश के बाद कई वाहन मलबे की चपेट में आए। इसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रबंधन और नगर पालिका प्रशासन को इस बाबत जानकारी दी, लेकिन 3 घंटे तक कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। इसके चलते लोगों ने बेहद नाराजगी जाहिर की। अगली खबर लक्सर से, जहां पर डॉक्टर त्रिलोक सिंह के मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मामले का सामने आया है मामला। पूरा डॉक्टर त्रिलोक ने बताया है कि 27 जून को उनके फोन पर एक कॉल आया था जिसमें खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। साथ ही सिद्धू मूसेवाला की तरह ही जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद से परिजन बुरी तरह से डरे हुए हैं। लक्सर के सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि डॉक्टर की शिकायत के बाद मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शेखपुरी गांव के रहने वाले डॉक्टर त्रिलोक सिंह हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। इसके पहले भी गोल्डी बराड़ के नाम से गोवर्धनपुर के रहने वाले आरती से रंगदारी मांगी गई थी। पिछले 6 महीने से मुझे लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। 6 महीने पहले मुझे कॉल आई थी तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था कि हो सकता है वैसे ही फ्रॉड कॉल हो कोई, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे अब 3 दिन से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, बच्चे को जान से मारने की, मेरे बच्चे को उठा लेने की, ठीक है, मुझे जान से मार देने की, ठीक है। तो 20 लाख रुपए की मांग की गई है मुझसे। तो ये मेरे को बोल रहा है कि मैं गोल्डी बराड़ का शूटर हूँ, गोल्डी बराड़ के गैंग से हूँ, ठीक है, और किस्तों में पैसे देने की भी बात कर रहा है। बंदा बोला ठीक है देना तुझे 20 लाख ही, लेकिन कम थोड़े थोड़े करके दे दें। इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करके छानबीन में जुट गई है पुलिस। और पुलिस प्रशासन, रात भी पुलिस थी हमारे साथ यहाँ पर, मेरे घर पे भी पुलिस आई है और कल भी लगातार मैं पुलिस के टच में रहा हूँ। और जो लक्सर कोतवाली हो गया या लक्सर चौकी हो गया, ये लोग पूर्णतः मेरे टच में हैं। और कानपुर से जो हमारे एसओ साहब हैं मनोहर भंडारी जी, वो आज सुबह भी मेरे अस्पताल में आए थे, काफ़ी देर तक बैठ के गए हैं और लगातार मेरे से बात कर रहे हैं, इस मामले को मिलकर छानबीन कर रहे हैं। थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर कानपुर में जिनका हॉस्पिटल है, उनको धमकी मिली थी गोल्डी बराड़ के नाम से। 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो उनके द्वारा इस पर तहरीर दी गई और इसमें कानपुर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसमें हम लोग द्वारा एसओजी को, साइबर सेल को हम लोगों द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ के नाम से लक्सर क्षेत्र के एक
निजी चिकित्सक को भी धमकी मिली है, उससे 20 लाख रुपए की मांग की गई है और ये रंगदारी उससे पिछले 6 महीने से मांगी जा रही थी। लेकिन पूरा मामला खुल करके अब सामने आया है, जब 3 दिन से लगातार उस पर फ़ोन आ रहे हैं और जो बंदा उसे रंगदारी जो उससे मांग रहा है वह खुद को गोल्डी बराड़ का शूटर बता रहा है। हम मौजूद हैं निजी चिकित्सक के आवास के बाहर, आप देख सकते हैं ये कहना डॉक्टर चीमा का मकान है और अभी 2 दिन पहले ही चीमा को 3 बार कॉल आई, फिर आज फिर दोबारा कॉल आई। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में क्या कार्रवाई पुलिस कर पाती है और किस तरह का मामला निकलता है, देखने वाली बात होगी। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। तमाम जानकारी के साथ जसवीर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। जसवीर, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, लगातार शिकायतें सामने आ रही है, गोल्डी बराड़ के नाम पर लगातार रंगदारी मांगी जा रही है, पुलिस इस बारे में क्या कुछ कार्रवाई अब कर रही है? देखिए दीपिका, बड़ी बात तो यह है कि लक्सर जैसे छोटे क्षेत्र में और एक छोटे बहुत छोटे स्तर के निजी चिकित्सक से रंगदारी मांगा जाना इतने बड़े नाम से, यानी कि जो एक इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड है उसके नाम पर, ये भी कहीं ना कहीं हैरान करने वाला। दूसरी बात यह है कि लक्सर के अलावा हरिद्वार, रुड़की और खानपुर क्षेत्र में लगातार गोल्डी बराड़ और उसके साथ शूटर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कई बार रंगदारी मांगी जा चुकी है, जिसमें पुलिस पहले हरिद्वार से 2 लोग गिरफ्तार कर चुकी है। एक अन्य मामले में भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब ये मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं हालांकि पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाएगा। साइबर सेल को जांच सौंप दी गई है, एसटीएफ इसमें लगाई गई है। जसवीर, यहाँ पर गिरफ्तारी जरूर पुलिस कर रही है, ठीक है, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही ना। जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे कोई जानकारी निकलकर सामने आई, पुलिस का क्या थी इस बारे में? अभी जो लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं पहले मामलों में, उन लोगों को हो सकता है क्योंकि वो जेल में है और उनसे यदि उन्हें रिमांड पर लेने की प्रक्रिया भी होगी, उससे पहले जिन नंबरों से कॉल की गई है उन नंबरों को ट्रेस करके, यानी कि उन नंबरों की कॉल डिटेल निकाली गई है और साथ में सर्वेलांस के जरिए उन तक पहुंचा जाएगा। ये पुलिस का कहना। अभी साइबर सेल जो है इसमें ज्यादा एक्टिव है और साथ में एसओजी कहीं ना कहीं उन नंबरों को देख रही जो इसके आसपास जिस तरह से वो डॉक्टर को ट्रेस कर, यानी कि डॉक्टर की लोकेशन ट्रेस कर रहा है, या फिर एक तरह से देखा जाए तो रेकी, यानी डॉक्टर कहाँ जा रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है। बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात होगी राजधानी देहरादून की, जहां में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने सीबीआई को फोन कर बुलाया और नोटिस रिसीव किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि वह हर जांच के लिए तैयार हैं, जांच में सहयोग भी करेंगे। साथ ही उन्होंने तंज भी कहा कि कभी तो कानून हमारे पक्ष में भी आएगा। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा, तो हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे और लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे जहाँ जा सकेंगे। सीबीआई कोर्ट में भी लड़ेंगे, उसे आगे लड़ेंगे। आपको लगता है कि हमारा मानना है तो गत्वा सत्यमेव जयते। अब हम भी तो दुनिया भी तो देखेगी, देश देखेगा। कोई कांग्रेस भी 2 साल की नहीं है, भाजपा की सरकार भी, भाजपा भी केवल 2 साल रहने वाली पार्टी नहीं है, पार्टियां आगे भी रहेंगी। तो ये तो देखेंगे कि किस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स का दुरुपयोग हुआ है, वो सिद्ध होगा। क्योंकि कहाँ है वो खरीद, कहाँ है वो पैसा, कहाँ है वो विधायक जिनको खरीदा पड़ता है। कुछ तो बात हो। खबर लक्सर से है, जहां अलवरपुर गांव में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। सूबे की सरकार पूरी तरह से सत्ता के नशे में चूर है, यही बीजेपी सरकार के पतन का कारण बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के चलते कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के लोगों को ध्यान में रखकर काम करती है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन बीजेपी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का तख्ता पलट होगा और देश में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा। खबर रुड़की से है, जहां सालिया साल्हापुर गांव में देर रात छत के रास्ते घुसे अज्ञात चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित मकान मालिक सुलेमान ने बताया है कि वह अपने परिवार के साथ एक कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान चोर छत के रास्ते घर में घुसे और कमरे का ताला तोड़कर 48,000 रुपए और 1 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर बैठे। इस
जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित के पड़ोस ने बताया है कि इसके पहले भी क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की मांग करते हुए रात के समय क्षेत्र में पुलिस गश्त की मांग भी की। हमारे यहाँ गांव में हमारे घर में रात को चोरी हो गई है और उसके बाद हमने पुलिस थाने में तहरीर दी है और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।